तू सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा, किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक, बेबाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक, मैं अभिसार शर्मा। आज सुबह एक गोदी मीडिया न्यूज चैनल पर ट्विटर पर मेरी निगाह गई और वो लोग ये ब्रेकिंग न्यूज चला रहे थे जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। टाइम्स नाउ नव भारत को आया धमकी भरा कॉल, प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा सेंध की कवरेज रोकने की मिली धमकी। एक गोदी मीडिया न्यूज चैनल यह कह रहा है कि पंजाब के अंदर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कथित सेंध को लेकर वो जो खबरें दिखा रहा था उसे वो सब ना दिखाने की धमकी मिली। मैं आपका ध्यान एक और चीज की तरफ खींचना चाहूंगा। कल ही ये न्यूज चैनल चला रहा था कि किस तरह से पंजाब में खालिस्तान फिर से जिंदा हो रहा है, खालिस्तान से जुड़ा आंदोलन जो है वो फिर से जिंदा हो रहा है। दिलचस्प बात यह थी कि इस कार्यक्रम में अंत में इनके एक विशेषज्ञ हैं, उन्होंने आकर पूरे कार्यक्रम की हवा निकाल दी। उन्होंने कह दिया कोई खालिस्तान वगैरह जिंदा नहीं हो रहा है। 80 और 90 के दशक में जब खालिस्तान आंदोलन चल रहा था तो उसमें दो लोगों ने बहुत बड़ी गलतियां की थी। एक, हमारी गुप्तचर एजेंसीज जिन्हें मालूम ही नहीं था कि क्या हो रहा है, और नंबर 2, उस वक्त के कुछ राजनेता यानी कि कांग्रेसी और अकाली दल, यानी कि उनके अपने ही एक्सपर्ट ने उनकी हवा निकाल दी। आज ये न्यूज चैनल ये कह रहा है कि उन्हें धमकी मिली है। क्या मैं इन पर विश्वास करूं या ना करूं? क्योंकि ये वही चैनल है जिसने लाल किले प्रकरण के दौरान ये कहा था, इनके एक संपादक ने यह कहा था कि खालिस्तान का झंडा फहराया गया है लाल किले पर। सरासर झूठ। वो निशान साहब का झंडा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने माथे पर वो पहनते हैं। LAC पर एक वीर सैनिक उसी निशान साहब के झंडे के साथ खड़ा हुआ था। तो इस चैनल का एक इतिहास रहा है। मगर आपको समझना पड़ेगा, आज मैं जो कार्यक्रम आपके सामने लेकर आया हूं ना, मुद्दा टाइम्स नाउ नहीं है। मुद्दा है कि इस विषय को भारतीय जनता पार्टी किस तरह से भड़का रही है। पिछले 2 दिनों से लगातार बीजेपी के मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं कर रहे हैं, भड़काऊ बयान दे रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर इन 2 चेहरों पर निगाह डालिए। पहला चेहरा बिप्लब देब त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, और दूसरा चेहरा हेमंत बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री। माना आप पूर्वोत्तर के रहने वाले हैं, मगर क्या पंजाब के ऊपर इतने गैर जिम्मेदाराना बयान आप दे सकते हैं? आप जानते हैं दोनों ने सीधे तौर पर पंजाब के अंदर जो हो रहा है उसे खालिस्तान के साथ जोड़ दिया है। अब तक ऐसे कोई प्रमाण नहीं आए दोस्तों कि जो लोग उस ब्रिज पर प्रधानमंत्री से 1 किलोमीटर दूर खड़े थे वो खालिस्तानी समर्थक थे। ऐसा कोई प्रमाण, ऐसा कोई वीडियो सामने भर कर नहीं आया है। मगर बीजेपी के अपने 2 मुख्यमंत्री पंजाब की जनता को खालिस्तान के साथ जोड़ रहे हैं। बात यानी हेमंत बिस्व शर्मा कहते हैं कि साहब, प्रधानमंत्री की हत्या के साजिश में पंजाब के मुख्यमंत्री शामिल थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा, फिर मैं उसके आगे चर्चा करता हूं। इससे आज पूरा यह क्लियर हो गया कि प्रधानमंत्री जी का हत्या का एक बहुत ही घृणनीय षड्यंत्र कांग्रेस हाईकमान और पंजाब का मुख्यमंत्री मिलकर किया था। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर इस खबर को देख सकते हैं। 6 बीजेपी CMs allege plot to invoke खालिस्तान, 1 calls for Shannyi's arrest। भारतीय जनता पार्टी को दिख रहा है कि अगर हमें उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतना है तो बहुत जरूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीड़ित के तौर पर पेश किया जाए, उनके लिए सहानुभूति अर्जित की जाए। और इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है बीजेपी के लिए कि कांग्रेस को बदनाम किया जाए, एक राज्य को बदनाम किया जाए जहां उन्हें कोई वोट नहीं मिलने वाले हैं। क्योंकि बीजेपी खुद जानती है कि किसान आंदोलन के दौरान जो उनके नेताओं के तेवर थे, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेवर थे, पंजाब की जनता उनसे खासी नाराज है।
भाजपा को यहां पर कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, इसलिए पंजाब का इस्तेमाल किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में चुनावी दस्तक देने के लिए। और पिछले 2 दिनों से लगातार इन चेहरों पर गौर कीजिए। स्मृति ईरानी, संबित पात्रा रोज इस मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं बीजेपी के नेताओं से समझना चाहता हूं कि क्या आप 80 और 90 के दशक को भूल गए हैं? बहुत सीधी सी सरल सी बात है, कॉमन सेंस है कि इस वक्त सत्तारूढ़ बीजेपी अपने प्रचार तंत्र के जरिए पंजाब को जो बदनाम कर रही है, इस पर 2 लोगों की निगाह है। पाकिस्तान के अंदर उनकी गुप्तचर एजेंसी आईएसआई इस पर निगाह रखे हुए है। दूसरी तरफ 7 समंदर पार ब्रिटेन और कनाडा में कुछ लोग जो खालिस्तान के सपने पाले हुए हैं, उनकी इस पर निगाह है। ये तमाम न्यूज चैनल्स जो कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान और ये खालिस्तान एलिमेंट्स मिलकर कोई साजिश रच रहे हैं, अगर ये रचा भी जा रहा है तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ उन भड़काऊ बयान देने वाले नेताओं पर है, मुख्यमंत्रियों पर है, उन न्यूज चैनल्स पर है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर जो बात सामने उभर कर आई, उसी के बाद इनका गैर जिम्मेदाराना रवैया सामने उभर कर आया है। प्रॉब्लम यह है कि भाजपा का जो प्रचार तंत्र है वो कई शिगुफे छोड़ देता है। मसलन जब किसान सिंघू बॉर्डर पहुंचने वाले थे तो सबको खालिस्तानी बता दिया। फिर 1 साल बाद उन्हीं सो कॉल्ड खालिस्तानियों के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने आते हैं कि मुझसे कोई गलती हो गई, मुझसे कोई भूल हो गई, और उन्होंने 3 किसान कानून वापस ले लिए। इन न्यूज चैनल्स में किसी ने सवाल नहीं पूछा कि अगर आप इन्हें खालिस्तानी बता रहे हो, अगर आप ये कह रहे हो कि खालिस्तान ने जड़ जमा ली इन किसानों में, तो आपने उनके सामने घुटने टेक दिए। यानी कि एक तरफ एक जमाना था आज से कई साल पहले ये कहना कि भाई मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश की रक्षा करूंगा, मैं लाल आंख दिखाऊंगा, और अब मेरी जान को खतरा है। चलिए, आपकी जान को खतरा है और मैं खुद कह रहा हूं। आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे की जांच के आदेश दे दिए हैं। इंदु अरोड़ा जो हैं इसकी जांच करने वाली हैं। अच्छी बात है, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। न सिर्फ पंजाब पुलिस की कमियों की जांच होनी चाहिए, बल्कि उस ब्लू बुक में 2 और एजेंसियां होती हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो एसपीजी, उनकी कमियों पर भी गौर किया जाए, जांच की जाए, मामले को वहीं आराम दे दीजिए। मगर बीजेपी रोज से भड़का रही है। क्यों, मैं समझना चाहता हूं। आपका क्या मकसद है, आपका क्या उद्देश्य है, आप इसके जरिए क्या हासिल करना चाहते हैं? इस देश के इतिहास में ऐसी ढेरों मिसालें हैं जहां पर निजी राजनीति के लिए लोगों ने देश के भविष्य को के साथ खिलवाड़ किया है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं स्मृति ईरानी से और वो बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्रियों से, जो लोग कह रहे हैं कि सुरक्षा खिलवाड़ के लिए चरणजीत सिंह चन्नी को इस्तीफा देना चाहिए, उन्हें अरेस्ट करना चाहिए। सीधी सी बात यह है कि गुजरात में इतना बड़ा नरसंहार दंगे हो गए थे, 1,500 से 2,000 लोग मारे गए थे। स्मृति ईरानी जी तो मुझे याद है उस वक्त कहा था कि नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, हालांकि फिर बाद में यू टर्न ले लिया उन्होंने। तो उस वक्त आपने यू टर्न क्यों लिया, मुझे समझाइए स्मृति जी। जो तर्क आप चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर दे रहे हैं, हालांकि चरणजीत सिंह चन्नी के मामले में आप यह प्रमाणित नहीं कर पाए हैं कि जो किसान 1 किलोमीटर दूर खड़े हुए थे वो खालिस्तानी या खालिस्तान की सोच में उनका विश्वास था। आप सिर्फ स्पिन दे रहे हैं और उस स्पिन को आगे बढ़ा रहा है आपका पालतू मीडिया, जिसकी मिसाल मैंने दी है, लगातार इसी मंच पर आपको दी है। तो मैं स्मृति जी से पूछना चाहता हूं कि आपने नरेंद्र मोदी पर क्यों यू टर्न लिया, बताइए। और यह उस वक्त था जब अदालत की उस मुद्दे पर रिपोर्ट नहीं आई थी, फैसला नहीं आया था, तब आपने यू टर्न क्यों लिया? राजनीतिक मजबूरियों के चलते ना। मगर आपको समझना पड़ेगा कि पंजाब एक अलग मामला है, पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है। आप ये खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं पंजाब के साथ। आप इस तरह की वहां की जनता को बदनाम नहीं कर सकते हैं जो आपके मुख्यमंत्री लगातार कर रहे हैं। बाज आइए प्लीज, बाज आइए, वरना देश इसकी कीमत चुकाएगा।
ये चेतावनी नहीं, ये एक मशवरा है, एक पत्रकार की तरफ से नहीं, एक कंसर्न्ड सिटीजन की तरफ से, एक नागरिक की तरफ से। नमस्कार।